संजू आपके चक्कर में फंसे कैसे? लंबी कहानी है, विस्तार से बताते हैं। तो जब हमको पता चला छेदी और हमारी बीबी के चक्कर के बारे में, बस उसी दिन से ये प्लानिंग करना हमने शुरू कर दिया था। और उस दिन जब क्लब में साजन को और तुमको मैंने दारू पीते देखा, हमारे दिमाग में विचार कौंधा कि यही वो सही समय है अपने प्लानिंग को अंजाम देने का। और जब तुम लोग बाहर निकले, इसी दौरान मैंने क्या किया, मैं गया और कब्रिस्तान से एक लावारिस लाश लेकर के आया और तुम लोगों की गाड़ी के सामने ऐसे फेंका कि तुम लोगों को लगे कि तुम्हारी गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से वो मर गया है। उसके बाद मैंने तुम दोनों को ब्लैकमेल करना शुरू किया, परेशान किया, खूब चक्कर लगवाए हैं? इन लोगों को लगता रहा कि मेरी इनसे दुश्मनी है, लेकिन मैं तो सिर्फ इन लोगों को परेशान कर रहा था। मेरे को मजा आ रहा था, मेरी प्लानिंग थी वो। और वो गाड़ी पे तुम्हारे जो हमला किया था, वो भी झूठ मूठ का हमला था, सिर्फ तुम लोगों को डराने के लिए। ये समझदार लोग, इन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। इनको लगा हम मर गए, गोली आसपास से भी नहीं निकली, हम भाग गए वहां से। जब मेरे को पता चला कि मेरे खिलाफ तुम लोग साजिश कर रहे हो, तब सबसे पहले मैंने बालू को फंसाया और उसके बाद साजन को किडनैप किया और उसको मजबूर किया कि वो छेदी को मारे। बस खेल खत्म। खामोश, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, समझो। अबे कौन है? You are under arrest. और भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना सांस तो फूलेगी और जीभ भी बाहर आ जाएगी। तुमको लगभग चारों तरफ से घेर लिया है पुलिस ने, समझे? हमें पुलिस वाले भैया, मैं काहे को भागूंगा? मैंने क्या गलती की है, बता। अपने मुंह से माना तो सही, कितने बड़े बड़े षड्यंत्र रच रखे हैं और एक आदमी को मरवा दिया, और कितने मासूमों को ब्लैकमेल किया है तुमने। यार पुलिस वाले भैया, कोई सबूत है? सबूत है कोई कि हमने किसी को परेशान किया या कुछ भी किया? व्हाटएवर। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं हमें यार, ये कहां से आ गया यार? और अरे आप एक कातिल की बात पे भरोसा करोगे? कौन कहता है कि ये कातिल है? अबे यार कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। अब ये कैसे जिंदा हो गया? तो मर गया था ना। मौत अंजामे जिंदगी है, मगर लोग मरते हैं जिंदगी के लिए। ये यार कुछ भी यार, कोई कुछ भी। मिस्टर साजन ने शादी के वक्त मुझे बता दिया था कि कैसे आप इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसीलिए हम तीनों ने मिलके ये गेम रचा। यार देखो गलत कर रहे हो यार। मेरी बीवी अब मेरी है। ले चलो थाने इसको, बहुत नाच रहा है ये। बड़ा लंबा दिन था यार। हाँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा दिन था तुम्हारे लिए। और नहीं तो क्या, ऐसा लग रहा है कि कंधों से ना कोई बोझ उतर के हल्का हो गया। कंधे लग ही नहीं रहे, कंधों की जगह ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पंख उग गए हो। पंख उग गए हो तो उड़ लो फिर, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। कहाँ जाना है वहां जाओ? कहाँ जाऊंगा मैं? जाओ तुम्हारी मैडम के पास उड़ते हुए, उनको बुरा भी नहीं लगेगा। अच्छा 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 बोलो थोड़ा, ये क्या है? मैं क्यों जाऊंगा मैडम के घर? ज्यादा बनो मत। मैं सब देख रही थी जब पापा को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे घूर घूर के देख रहे थे। उसको ग्रीट करना कहते हैं। जब कुछ अच्छा हो जाता है ना, कोई बढ़िया बात होती है तो एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं, बधाइयां देते हैं। वो जो सांप इतने दिनों से हमारी जिंदगी में घुसा हुआ था, वो बिना डसे हमको मर गया, तो खुशियां ना मनाए उसकी। सांप के मरने पर कोई ऐसा मुस्कुराता नहीं है, समझ गए ना? और कर लो ऐसी उल्टी सीधी बातें, फिर ऐसी भगवान देता है पेट में दर्द। भगवान तुम्हें सजा देगा, तुम मेरा दिल दुखाते हो ना। अरे मैंने कब तुम्हारा दिल दुखाया यार? ये तुम्हारी ना ये कड़वी कड़वी बातें हैं जो मेरे पेट में हजम नहीं हो रही है, वही दर्द है ये। अब मैं बोलूं कि भगवान तुम्हारे पापों की सजा दे रहा है?
मैंने कौन सा पाप किया यार? किया नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम बहुत जल्दी बहुत बड़ा पाप करने वाले हो। तुम ये कहाँ की बात को कहाँ ले जाती हो यार? जहाँ ले जाना है ना वहीं ले जा रही हूँ। बीवी हूँ तुम्हारी। और सुन लो, ये नौकरी छोड़ो, कोई अच्छी जगह पर नौकरी ढूंढ लो। तो पागल हो गई हो क्या तुम? क्यों नौकरी छोड़ दूं मैं? नौकरियां का पेड़ पे टंगी हुई मिलती है कि गए झपट्टा मार के तोड़ के ले आए? और यहाँ क्या बुराई है? यहाँ क्यों ना करूं मैं नौकरी? अच्छी खासी नौकरी चल रही है मेरी, मैडम के साथ सेट ट्यूनिंग है मेरी। हाँ, वो ट्यूनिंग से ही मुझे खतरा है। पता नहीं कभी फिसल गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। देखो, मैं फिसलने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ। दुनिया को बेवकूफ बनाओ तुम, बीवी को नहीं। सब देखा है मैंने, जब रास्ते में तुम मेरे साथ चलते हो ना, लड़कियां देख के किसी लाट टपकती है तुम्हारी, जैसे कोई जलेबी के टुकड़े तुम्हारे मुंह में कोई फेंक रहा है। मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो तुम यहाँ पे? नौकरी छोड़ दो, छोड़ दो। अभी तो उंगली उठाई है, हाथ उठ जाएगा किसी दिन। अब तो मेरी भी जिद है, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा, यही करूंगा नौकरी। देखता हूँ क्या होता है। आदमी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। बीवियों के सामने नहीं। और बोलो, और बोलो, और बोलो, ऐसे पेट दुखेगा। अरे चुप करो यार, दवाई लेके आओ। मेरा भी दुख रहा है, मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जा रहा कहीं। तो लाओ ना। अच्छा, ऑर्डर करती रहो बस बैठ के यहाँ पे। कोई तो झगड़ा ही करते अबे ओ खिलौनी, अरे सुबह सुबह आ गया। अबे यार, रात भर से कश्मीर और मैं पेट दर्द से परेशान है यार, कोई दवाई दे पेट दर्द। अरे यार, पेट दर्द की दवा खत्म हो गई यार, बस 1 घंटे में आ जाएगी। तो 1 घंटे तक मैं दर्द झेलता रहूंगा क्या यार खिलौनी? अरे लेकिन खत्म होगी तो मैं क्या करूँ यार। अबे तो काय का मेडिकल तेरा यार? अरे ऑर्डर किया है, आ जाएगी यार। बेटा, मुझे किसी ने बताया कि तुम अगरबत्ती भी रखते हो। हाँ जी, दिवाली के पटाखे भी रखते हैं। क्या है ना कि कस्टमर जब आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। अच्छा, भले दोस्त खाली हाथ चले जाए। साले सर दर्द की दवा है, वो खा ले, पेट से 2 फुट ऊपर ही तो है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या खिलौनी? है तो पागल हो गया है। वैसे कश्मीरा ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मुझे लग रहा है ये जो मेरा दर्द है ना, ये पेट दर्द, ये उसके दिए हुए स्ट्रेस की वजह से हो रहा है मुझे। बेटा, भाभी उस प्रजाति की है जिसका नाम है पत्नी, और इस प्रजाति की मादा जो है ना, नर को कष्ट देने के लिए पैदा होती है। बे समझ ही नहीं आ रहा है मैं इसको कंट्रोल कैसे करके रखूं। कुछ नहीं यार, सिंपल जी, जितना जल्दी हो सके बेटा एक बच्चा पैदा कर। भाभी क्या है, बच्चे में बिजी हो जाएगी और तेरा सर खाना भी बंद कर देगी। अरे कहाँ यार, वो घर है ना मेरे लिए पनौती है। वो घर मेरा पता नहीं क्या है वहाँ पे। उस घर में आने वाले चूहे, बिल्ली, कॉकरोच सब माँ बाप बन के अपना सुख भोग रहे हैं। मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। बेटा, ये सब अपने अपने भाग्य और किस्मत का खेल है बेटा। तू अगरबत्ती निकाल इनकी। क्या मतलब मेरे भाग्य में बाप बनना भी नहीं लिखा है क्या? बेटा, तुम्हारे भाग्य में आज मुझसे मिलना लिखा हुआ है। तुम उसी वक्त यहाँ पर आए जिस वक्त मैं यहाँ पर आया। अच्छा, चलो अच्छी बात है, भाग्य का खेल पूरा हुआ। अब हम 2 दोस्त अपनी परेशानी निपटा ले बाबा जी। बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी और तकलीफों को तो ही दूर करने आया हूँ। बाबा जी, मुझे ना बच्चा चाहिए, आशीर्वाद नहीं चाहिए, ठीक है? बेटा, वही तो देने आया हूँ। ये ले। मेरा वैसे ही पेट दुख रहा है, मैं ये एप्पल कहाँ खाऊंगा यार? बाबा जी, मुझे बच्चा चाहिए। बेटा, जाकर इसे अपनी बीवी को खिला दे और 9 महीने के अंदर तेरी बीवी की गोद में प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा लल्ला आ जाएगा और तेरे घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। जा, तुझे ये मेरा आशीर्वाद है। ये कितने का होगा? क्या पता यार। ना मेरा ना पेट बहुत दुख रहा है बाबा जी, समझे ना? ठीक है, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ ऑलरेडी। और मत तपाओ मुझे। देखो, मैं दक्षिणा वक्षिणा देने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। आप बेटा, ये दक्षिणा कौन मांग रहा है? बाबा ये पैसों का पुजारी नहीं है, ये तो अपने ईश्वर का पुजारी है, अपने भगवान का पुजारी है। और रही बात तेरे पेट की, तो ये ले। कैसा लग रहा है? ओह माय गॉड, अबे बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया हैं? बेटा, ऐसे ही तेरे जीवन में बच्चे का अभाव खत्म हो जाएगा। और ये खाते ही असर करने वाली चीज है ये। खुश रहो बेटा, खुश रहो महाराज जी, खुश रहो, खुश अगरबत्ती। रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, जुग जुग जियो। अरे यार साजन, बाबा तो यार वो हाथ पोंछ के चला गया बे। अबे हाथ नहीं यार, सच में बहुत सच्चा बाबा लग रहा था यार। सच में पूरा दर्द गायब हो गया खिलौनी। एकदम गायब हो गया। हाँ, लेट मी चेक। दर्द नहीं हो रहा है? बढ़िया है ना यार, फिर एप्पल भाभी को खिला दो यार। बच्चा नहीं तो उनकी बॉडी को कम से कम आयरन तो मिल ही जाएगा। हाँ। ले बेटा,
जनरल पेन किलर है बे, भाभी खिला देना, जहाँ जहाँ दर्द है ना सब गायब। चल कमाल है यार, क्या चमत्कारी बाबा है। खा लो, एप्पल खाओ फटाफट, एप्पल खाओ। वो कहावत सुनी है तुमने, एन एप्पल अ डे कीप्स ऑल द शक अवे। मैंने तो वो कहावत सुनी थी कि एक एप्पल खाओ डॉक्टर से दूर रहो। ये ना, इसलिए एप्पल नहीं खा रही हो ना, इसलिए दिमाग तेज हो नहीं रहा है। मैं रोज एप्पल खाता हूँ, देखो मेरा दिमाग कितना तेज है, मैंने कहावत बदल दी ना पूरी। पागल वागल हो गए हो क्या? दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा? कुछ भी, तुमको मालूम है मैं एप्पल नहीं खाती हूँ। एक खाने से कुछ नहीं होता, खा लो। मैं एक बाइट भी नहीं खाऊंगी। जब मैं कोई चीज लाया हूँ खाने की है और बोल रहा हूँ खा लो, तो खा लो। तो तुम जहर ला दो, वो खा लूंगी, एप्पल नहीं खाऊंगी मैं। तो मैं नहीं खाता हूँ तुम्हारे पसंद की चीजें जो मुझे नहीं पसंद है। कितनी बार तुमने क्या क्या खिलवाया तुमने मुझे, मैं खाता हूँ ना तुम्हारा मन रखने के लिए। तो फिर आज समझो कि तुम्हारा बदला चुकाने का दिन है, और वो सारे बदले चुकाने के बदले तुम ये एक एप्पल अभी खा लो। नहीं खाना। तुम बहुत ही जिद्दी औरत हो यार। अच्छा सुनो सुनो, इधर आओ, दो इधर, खा लूंगी मैं। सही में? हाँ 1-2 घंटे बाद खाऊंगे, भी मेरा पेट भरा हुआ है। 1-2 घंटे बाद खा लेना, 9 महीने बाद बता देना। अरे वो काम की चीज लाए हो कि नहीं? यही तो है। हैं? ये खाओ। तो खाऊंगी ना, पेट दुख रहा है तो। इतना नाच रहे ना, पता नहीं क्या है। हेलो शौहर, हेलो बेगम। क्या कर रहे हैं आप? बेपनाह मोहब्बत, किससे? एक चुलबुली बुलबुली थुलथुली मोहतरमा से। धत, बदमाश कहीं के, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप। अब इतनी दूर से फोन पे मजाक उड़ा सकते हैं, अब आपका दुपट्टा तो उड़ा नहीं सकते यहाँ से हम। मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी आपके होश उड़ाने हैं, लेकिन जब तक गौना नहीं होता तब तक मैं आपके पास नहीं आ सकती ना। तो करिए ना गौना। बस 1-2 दिन में मैं कश्मीरा से बात करती हूँ। हाँ ओके। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए। बात यह है कि जब आप यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद आप मुझसे कोई उम्मीद तो नहीं कर रही हैं? उम्मीद मतलब साथ तो रह सकते हैं ना हम, ये इतनी तो उम्मीद कर सकती हूँ मैं। ऑफ कोर्स आपके साथ तो मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन मेरा मतलब है कुछ और उम्मीद। मतलब इशारा समझ रही हैं आप मेरा? नहीं समझी। मतलब आप दोबारा माँ बनने का मन तो नहीं बना रही? धत, इस उम्र में मैं कहाँ माँ बन सकती हूँ, मेरा वो सिस्टम तो कब का खत्म हो गया। ओह शुक्र है, मेरा भी। क्या मतलब? नहीं, मैं ये कह रहा था कि बस अब नहीं, मतलब यही जानना था, बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है। कश्मीरा बेबी, कश्मीरा बेबी। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? एप्पल खाया? एप्पल के लिए तुम शोर मचा रहे थे? एप्पल खाया कि नहीं खाया तुमने? क्या यार संजू है कि एप्पल के लिए इतना पागलपन? अरे पागलपन क्या है, तुमने बोला नहीं था कि तुम्हारे पेट में जगह नहीं है, 1-2 घंटे बाद जगह हो जाएगी तब खा के खत्म करोगी? हैं, खाया कि नहीं? नहीं। तो खाओ फिर, अभी लाओ मेरे सामने, खाओ अभी। नहीं मेरे को भूख नहीं है। अरे भूख हो या नहीं हो, खाओ यार एप्पल। तुमको मेरी कसम है, खाओ एप्पल। इतना क्या बवाल कर रहे हो यार? अरे बवाल क्या नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम खाओ एप्पल, खाओ जाओ। कहाँ एप्पल लेके आओ, जाओ। अंदर पड़ा है, लाती हूँ। पड़ा है क्या? काट दूं तुम्हारे लिए? नहीं मेरे पेट में भी आ जाएगा। मतलब मेरे पेट में अभी जगह ही नहीं कुछ और आने की, मैं इतना खा के आया हूँ रास्ते से चलते चलते। क्यों, एप्पल का है क्या? एप्पल तो है ही नहीं अंदर, तुमने खाया क्या? अरे मैंने कहाँ से खाया, मैं तुम्हारे सामने बाहर से आ रहा हूँ, एप्पल कहाँ गया वो? तो तुम बवाल क्यों कर रहे हो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम एप्पल घुमा दो, मैं बवाल भी नहीं करूँगा। तो ला दूंगी ना मैं नया एप्पल। अरे पर उसमें वो नहीं होगा ना। क्या नहीं होगा? अरे वो मतलब वैसा मीठा लाल नहीं निकलेगा ना वो। एप्पल नहीं हुआ, डायमंड हो गया। तो डायमंड तो उससे भी कीमती था वो। एक तो एप्पल कहाँ गया यार, एप्पल कहाँ है वो? क्या आदमी है यार ये? अरे वो एप्पल बहुत जरूरी था, एप्पल देखो जाके यार, ढूंढो किचन में कहीं होगा नीचे नीचे। बच्चा है क्या छोटा? अरे एप्पल था यार, एप्पल कहाँ है वो? अरे कौन कहाँ गया?
सासुम, सासुम, ये कहाँ से उठा के खा रही हो? किचन में टेबल पे पड़ा था तो मैंने खा लिया। संजू होश में आओ, संजू उठो, संजू, संजू। अरे मिसेस साजन, क्या हो गया आपको? पता नहीं अचानक क्या हो गया, ये बेहोश हो गया। एप्पल। एप्पल चाहिए क्या इन्हें? अरे संजना, ये मेरे लिए एप्पल लेकर आए थे और मम्मी खा गई, और बस उसी का टेंशन लेकर कब से एप्पल एप्पल कर रहे। मिस्टर साजन, आप अगर इतनी तकलीफ में थे तो मैं आपके लिए एप्पल का क्रेट ले आता। क्रेट क्या, मैं तो पूरा का पूरा एप्पल का बगीचा आपको खरीद के दे देता। वो वाला नहीं सर, मेरा सेब था, मेरा सेब खा गई। अरे खा के पचे हुए एप्पल, जरा बोल दे रहे मेरे दामाद से कि तू तो मेरे पेट के अंदर आ गया, अब कैसे निकाल के दूं? मिसेस साजन, एक एप्पल के लिए आप इतना डेस्परेट कैसे हो सकते हैं? ओ मैडम, वो बहुत स्पेशल एप्पल था, बहुत स्पेशल एप्पल था। वो वाला नहीं सर, मेरा सेब था, मेरा सेब खा गई। मिसेस साजन, एक एप्पल के लिए आप इतना डेस्परेट कैसे हो सकते हैं? ओ मैडम, वो बहुत स्पेशल एप्पल था, बहुत स्पेशल एप्पल था। वो क्या था स्पेशल? क्या वो न्यूटन का एप्पल था? वो एडम का एप्पल था सर, जिसको ईव की मम्मी खा गई है। बच्चा खा गई आप। हाँ? वो एप्पल मुझे एक बाबा जी ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि अगर उस एप्पल को मैं तुमको खिला दूंगा ना तो हमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो देख लो, बिना पूछे कि और कुछ भी उठा के खाती हो तो एप्पल क्यों खाया एप्पल? मिसेस साजन, आप इस जमाने में ऐसे सुपरस्टिशियस चीजों पे कैसे विश्वास रख सकते हैं? आई मीन, दिस इज सुपर रिडिकुलस। तेरे हवा में उड़ते हुए पर्दे, जरा कह दे रहे मेरे दामाद से कि बाहर से भले ही ये पेड़ हरा भरा दिख रहा हो, लेकिन इसमें फल नहीं लगने वाले हैं। संजू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। एक एप्पल की वजह से मेरी नाक कटवा रहे हो। मेरा एप्पल खा गई, मेरा एप्पल खा गई है। अरे ये दुनिया में हो क्या रहा है? बेगम, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इस तरीके की हरकत ये ऑफिस में भी करते रहते हैं। ऐसी ऐसी हरकत करते हैं कि मतलब बताने में भी शर्म आती है। मैं तो कहती हूँ कि नहीं, बोलिए। मैं तो कहती हूँ कि क्या हो गया? अरे मम्मी को अचानक क्या हो गया? देखो ना यार, क्या है? मम्मी, आप ठीक तो? आंटी ये ओके? बेगम, मुझे लगता है आंटी स्ट्रेस में होंगी। हाँ, मे बी। या